दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मध्य प्रदेश के अलावा बाकी प्रदेशों में भी चुनाव का ऐलान हो चुका, तारीखें आ चुकी और आपको ये भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि केंद्र सरकार ने सारे दिग्गजों को उतार दिया, जो भी उनको दिग्गज लगे। ये बात अलग है कि उन दिग्गजों में कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे दिग्गजों का नाम आपको बताने जा रहा हूँ जो ज़मीन पर बहुत बड़े नेता हैं, जिनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार है और उन्हीं से दरअसल भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और यही वो दिग्गज थे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कमलनाथ की सरकार में 2018 में आदिवासियों का वोट भी कांग्रेस की तरफ मोड़ने में सफल रहे। और उस समय तो आदिवासी और बाकी जो ओबीसी वर्ग है उसमें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैं कह सकता हूँ नफरत का माहौल भी नहीं था। लेकिन अब आदिवासियों के हालात क्या हैं वो आपको मालूम है, ओबीसी के हालात क्या हैं वो आपको मालूम है। शिवराज और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, मोदी जी के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो भी आपको मालूम है। लेकिन खबर देखिए, इसको छापा है जनसत्ता ने। जनसत्ता ने लिखा कि मध्य प्रदेश का 2023 इलेक्शन नाम कम काम ज़्यादा। एमपी कांग्रेस की तोप हैं ये 5 दिग्गज, बीजेपी है इनसे परेशान। गोविंद सिंह, अजय सिंह ठाकुर वोट पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कांतिलाल भूरिया राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, 21% आदिवासी हैं उधर। अरुण सुभाष चंद्र यादव बड़े ओबीसी नेता हैं, लगभग 13-14% यादवों का है। वहीं सुरेश पचौरी के पास प्रशासन चलाने का विशाल अनुभव है। अखबार लिखता है कि कांग्रेस नेताओं के पीछे कुछ दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का एक समूह है जिसकी भूमिका चुनाव में महत्वपूर्ण है। पार्टी को भाजपा से राज्य का नियंत्रण वापस लेना है और लोकसभा चुनाव से पहले उसको झटका देना है। तो वर्तमान में विपक्ष के नेता और पार्टी के आदिवासी चेहरे से लेकर पूर्व सीएम के बेटे और एक पूर्व राज्य पार्टी अध्यक्ष और एक पूर्व राज्यसभा सांसद तक, ये 5 कांग्रेस नेता ऐसे हैं अपने साथ एक जातीय संयोजन बनाते हैं। अधिकांश चुनावी आधार, विशाल अनुभव और अपने क्षेत्र में विशेष वजन रखते हैं। गोविंद सिंह के बारे में पहले आपको बताऊं, फिर मैं कांतिलाल भूरिया जी पर आऊंगा। गोविंद सिंह की उम्र 72 साल है, नेता प्रतिपक्ष हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। भिंड जिले के लहार से 7 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से आते हैं। यहाँ ठाकुरों की आबादी अच्छी है, साथ ही इनका क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय के करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री, ध्यान से सुनिए यह है बात, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर आलोचक के रूप में जाना जाता है और सिंधिया को पद से हटाने की कांग्रेस की योजनाओं में इनकी काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका नाम है गोविंद सिंह। अब आप आ जाइए दूसरे, इनके बारे में लिखा है कि क्या क्या हैं, लंबा नहीं करूंगा मैं। कांतिलाल भूरिया जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा था, 73 वर्ष के हैं, कांग्रेस की चुनाव अभियान के समिति के प्रमुख भी हैं, राज्य इकाई के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। 2009 से जुलाई 2011 तक यूपीए सरकार में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि अपनी वर्ग को भी उस समय जाहिर सी बात है विशेष ध्यान रखा गया होगा। अखबार लिखता है कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पहले रह चुके हैं। भूरिया मालवा क्षेत्र की भील जाति से आते हैं, भील जनजाति होती है वहां, जिसमें राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 66 सीटें ऐसी हैं, मतलब जहां पर ये भील जनजाति जो आती है उसमें 66 सीटें ऐसी हैं जहां इनका प्रभाव है। राज्य की आबादी में लगभग 21% आदिवासी हैं और 47 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2018 में भाजपा ने उनमें से केवल 16 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। 2018 के बारे में जो मैंने आपसे कहा, 2013 में परिणाम उलट गया, भाजपा को 31 और कांग्रेस को 15 मिल गई थी। ये 2013 की बात है। दूसरे नेता देखिए अरुण यादव, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यादव समाज पे बड़ा ज़बरदस्त इनका होल्ड है। 2007 में उपचुनाव जीतकर खरगोन से सांसद बने। यादव 2009 में खंडवा से सांसद पहुंचे। यूपीए सरकार केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में काम भी किया। 2014 में राज्य का कांग्रेस का जो है मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीएम शिवराज से हार, और आगे लिखते हैं ये चीज़ है जो मैं बताना चाहता था आपको कि 14% आबादी के साथ पिछड़ा वर्ग के रूप में देखा जा रहा है इनको। यादव समाज राज्य में सबसे अधिक राजनीतिक तौर से
प्रभावशाली समूहों में से एक हैं। कांग्रेस नेता बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं, जहां यादव की अच्छी खासी तादाद है, जिसमें समुदाय से सिंधिया के वफादारों को दूर किया जा सके। अजय सिंह हैं, ये भी काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, जो पहले रह चुके हैं ना, अर्जुन सिंह केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे। ठाकुर समुदाय से आते हैं। मतलब कुल मिला के में एक सुरेश पचौरी, इनको बड़ा प्रशासनिक अनुभव बताया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रहे। 1984 में राज्यसभा के चुने गए, फिर 90 और 96 2002 में। ये एक ऐसा समीकरण है दर्शकों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाली कमलनाथ से लड़ाई नहीं है। अपने अपने एरियो के दिग्गज जो अपना जनाधार रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, दरअसल उससे लड़ाई है। हालांकि शिवराज चौहान, मैं आपको बता चुका कितनी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, सहानुभूति लूटने के लिए उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कही है कि मैं चला जाऊंगा तो याद बहुत आऊँगा। हो सकता है इसका कोई प्रभाव भी पड़े, लेकिन मोदी जी और अमित शाह उनको एक आंख नहीं भाते और शिवराज जी भी एक आंख नहीं भाते उन लोगों को। अब ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विघटन जैसी स्थिति है मानसिक रूप से, और उनको हटाना चाहते हैं, उनको कहना पड़ रहा है कि क्या आप मुझे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनूं? मोदी जी की मौजूदगी में ये बात कही जा रही है। इसका मतलब यह कि वो पहले हार मान चुके। लेकिन अब जो कांग्रेस का पूरा संगठन है और ये जाति के आधारित इनके बड़े बड़े नेता हैं, ये ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वे में कांग्रेस को जीत दिखाई जा रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।